तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। और आपको बता दें, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी बैटरीज बनाने की कंपनी है और इंडिया के साथ साथ लगभग 50 कंट्रीज़ में कंपनी का माल एक्सपोर्ट होता है। और कंपनी की मार्केट पोजीशन की बात करें तो नंबर 1 मार्केट पोजीशन होल्ड करती है कंपनी इंडिया के अंदर, और कंपनी का ब्रांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आज की वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है या एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो एक्साइड बैटरीज एक ऐसी बैटरीज हैं जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि लगभग सभी लोगों ने सुना होगा या कहीं ना कहीं उनकी बैटरीज यूज़ करी होंगी। कंपनी लगभग हर एक टाइप की बैटरीज बनाती है। घर में जो लोग हाउस होल्ड में इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं बैटरी बैकअप के लिए, पावर बैकअप के लिए, उसकी बैटरीज कंपनी बनाती है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स हर एक टाइप की बैटरीज कंपनी बनाती है और लगभग हर एक सेगमेंट में ही कंपनी क्लियरली मार्केट लीडर है। इसके साथ साथ बात करें, जैसा आपको बताया कंपनी इंडिया में तो लीडर है ही है, उसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी देखें तो कंपनी पूरे वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी बैटरी बनाने की कंपनी है। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि कंपनी बैटरीज बनाती है अलग अलग सेगमेंट के लिए, तो मेन जो कंपनी के सेगमेंट हैं जिसमें कंपनी बैटरीज बनाती है वो है ऑटोमोबाइल बैटरीज, उसके अलावा इंडस्ट्रियल बैटरीज और सबमरीन बैटरीज। अगर हम बात करें एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो इकलौती कंपनी है इंडिया में जो इंडियन नेवी को उनकी सबमरीन्स के लिए बैटरीज प्रोवाइड करती है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है क्योंकि हर एक कंपनी सारे पैरामीटर्स नहीं कर पाती है पूरे। इसी वजह से एक्साइड को अगर इंडियन नेवी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कंपनी की, काफ़ी कंपनी के प्रोडक्ट में दम होगा तभी उन्होंने इनके साथ में अपना टाइप किया है। उसके बाद बात करें कंपनी के, अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जहां कंपनी बैटरीज अपनी सेल करती है वहां से कंपनी को 73% का रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल बैटरीज से कंपनी को 26% का रेवेन्यू आता है और सबमरीन बैटरी से कंपनी को 1% का रेवेन्यू आता है। इसके साथ ही हमने बात की कंपनी ऑटोमोबाइल के अंदर लगभग सारी टाइप की बैटरीज बनाती है। तो अगर हम यहाँ देखें कंपनी कस्टमर प्रोफाइल की, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कार्स बनाने की या बाइक बनाने की कंपनी है सारे ही इनके कस्टमर हैं, चाहे वो हीरो है, होंडा है, मारुति, हुंडई, लगभग सारी कंपनियां जो है इनके कस्टमर हैं और वो इनसे बैटरीज परचेज करते हैं। ऐसी बात करें हम कंपनी के अगर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कंपनियां पावर बैकअप के लिए इनकी बैटरीज यूज़ करती हैं। उसमें है एमर्सन, एरिक्सन, हिटाची, सिप्ला, गोदरेज, BHEL और टाटा। इस तरह की सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये भी एक्साइड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और ये सारे ही एक्साइड के कस्टमर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया से कंपनी को 93% रेवेन्यू आता है और बाकी के जो भी एक्सपोर्ट्स कंपनी करती है वहाँ से 7% रेवेन्यू आता है। तो यानी कंपनी मेनली जो है इंडियन कस्टमर और इंडियन जो कंपनीज हैं उन्हीं के साथ में अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा हम देखें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी के पास में 150 के आसपास में वेयर हाउस और अपने सेल्स ऑफिसेज हैं। उसके बाद में 55,000 से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलर्स हैं जिसके थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशंस की या फ्यूचर प्लान्स की, तो अभी तक जो कंपनी बैटरीज बनाती है उनको बोलते हैं लेड एसिड बैटरीज, जो अपने घर में या ऑटोमोबाइल में उनको इनिशियल पावर बैकअप देने के लिए वो यूज़ होती थी। अब आज की डेट में बात करें तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल कार्स का काफ़ी टाइम आने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो उसको देखते हुए कंपनी ने भी जो है अब 2018 से लिथियम इयॉन बैटरीज के बिजनेस में आ गई है, क्योंकि लिथियम इयॉन बैटरीज जो हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ होती हैं और कंपनी उस सेगमेंट में भी अपना जो है काफ़ी अच्छा होल्ड रखना चाहती है। तो 2018 से कंपनी ने लिथियम इयॉन बैटरीज को भी बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम कंपनी का पूरा प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हैं तो जैसा मैंने बताया कंपनी ऑलरेडी जो उनका बिजनेस है उसके अंदर मार्केट लीडर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं कंपनी के पास में, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपना माल सप्लाई करती है और इंडिविजुअल जो लोग हैं वो भी कंपनी की बैटरीज खरीदते हैं। तो इससे हम ओवरऑल देखें तो कंपनी हमें प्रोडक्ट वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई देती है। दोस्तों, अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा चेक करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जिसको हम कंपनी को चेक करते हैं वो है रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो 2018 से लेकर 2022 तक लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए हैं।
2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 12,808 करोड़ रुपये और 2021 में 15,297 करोड़ रुपये था। और 2022 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू वो थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे 12,800 करोड़ के आसपास हुआ है। तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू कम हुआ है उसका रीज़न ये है कि कंपनी पिछले साल तक एक बिजनेस और करती थी, उसका नाम था ये एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी बना के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करती थी। 2013 के अंदर कंपनी ने ING वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर किया था और फिर उसका नाम चेंज करके एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर दिया था। और अब लास्ट ईयर में उस कंपनी को कंपनी ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया है। उस वजह से जो भी उस कंपनी का रेवेन्यूज होता था वो आने बंद हो गए हैं। तो इस वजह से हमें 2022 में कंपनी का रेवेन्यू कम होता दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर हम बात करें कंपनी के नॉर्मल बैटरी के बिजनेस की तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, उसमें लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। उसके अलावा अगला पैरामीटर जिसको हम कंपनी को चेक करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी 10%, 11% काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होल्ड करती है। और इस समय क्लियरली यही पता लगता है कि कंपनी की जो सोर्सिंग है, कंपनी का जो रॉ मटेरियल खरीदना है उसको कंपनी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। उसके अलावा कंपनी के जो एडवर्टीजमेंट के चार्जेस हैं, कंपनी के ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, उन सबको कंपनी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। इसीलिए कंपनी के पास में इंडस्ट्री के हिसाब से इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की तो ये हमारा है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कोई भी साल ऐसा नहीं है कि कंपनी कभी भी लॉस में गई हो, और ये काफ़ी अच्छा साइन है। और यहाँ पे भी देखें तो 2022 के अंदर आपको एकदम से जंप दिखाई दे रहा होगा, 4,370 करोड़ रुपये के आसपास का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और इसका रीज़न भी यही है कि जो कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी बेची है वहाँ से जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है वो सारा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, इसलिए कंपनी का ये एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज देखें तो 700-800 करोड़ रुपये के आसपास का हर साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा एवरेज आ रहा है। इसके अलावा अगला पैरामीटर जो हम कंपनी को चेक करते हैं वो है डिविडेंड पे आउट रेशो। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको डिविडेंड चाहिए होता है कि हाँ ठीक है, अगर कंपनी में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी देती रहती है तो हमारे बहुत सारे खर्चे भी निकल जाते हैं और एक हमें एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। और यहाँ पे देखें तो एक्साइड इंडस्ट्री पिछले 5 साल से लगातार हर साल डिविडेंड पे कर रही है। थोड़ा उनके डिविडेंड के जो परसेंटेज है उसमें वेरिएशन जरूर है, लेकिन फिर भी कंपनी ने हर साल जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा डिविडेंड यहाँ पे किया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर आता है जिसको हम कंपनी को चेक करते हैं वो होता है डेट बाय इक्विटी रेशो। डेट बाय इक्विटी रेशो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने अपना खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में और कंपनी ने लोन लेके कितना बिजनेस कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है। और अगर कभी कंपनी के प्रॉफिट में या बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए और कंपनी टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए तो बहुत सारी कंपनियों में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हम बात करें एक्साइड की तो यहाँ पे कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0.05, यानी कंपनी में कोई खास डेट है ही नहीं, तो कंपनी को कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती नहीं है और ये कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे के ऊपर कितनी रिटर्न जनरेट कर पाती है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 49% का, और 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखें तो 49% का आ रहा है। लेकिन जो 49% का है ये एक्चुअली हर साल का नहीं, क्योंकि जैसा पता है पिछले साल कंपनी ने अपना इंश्योरेंस बिजनेस बेचा है, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम पिछले 5 साल कंपनी का एवरेज देखें तो वो भी हमें मिल रहा है यहाँ पे 22% का, और ये हमें क्लियर पिक्चर दिखाता है कि हाँ पिछले 5 साल का 22% का एवरेज है और ये भी काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से कंपनी के हम ओवरऑल अगर यहाँ पे फाइनेंशियल चेक करते हैं तो हम देखा कंपनी के रेवेन्यूज भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, कंपनी में कोई खास डेट भी नहीं है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से हम बिल्कुल क्लियरली देख के कह सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, बिल्कुल एक्सीलेंट कंपनी के पास में बैलेंस शीट और नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से कितनी उसकी वैल्यू बनती है। और आप बता दूं
फ्री कैश फ्लो वो कैश होता है जो कंपनी के पास फ्रीली अवेलेबल है, कंपनी के सारे खर्चे करने के बाद में जो भी उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने थे वो भी, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने थे वो भी, वो जो पैसा है वो फ्रीली अवेलेबल है। उसके थ्रू कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे कर सकती है, या अगर कंपनी के पास में कोई डेट वगैरह अवेलेबल है तो कंपनी उस डेट को भर सकती है। यानी कि वो पैसा है जो एक इन्वेस्टर या एक बिजनेस ओनर अपने पास रख सकता है, अपने घर लेके जा सकता है। उस पैसे के ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कई बार क्या होता है, कंपनी को नेट प्रॉफिट जो है वो जनरेट तो कर लेती है, लेकिन पूरा कई बार पैसा जो है वो रिसीव नहीं हो पाता है, बैड डेट्स हो जाते हैं, या कंपनी को वो पैसा वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो फ्री कैश फ्लो में ज़्यादा बेटर पिक्चर जो है वो किसी भी कंपनी के बारे में दे पाता है। और यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है, तो 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था 1011 करोड़ रुपये, 2021 में था 1762 करोड़ रुपये, और 2022 में कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, यानी कि -605 करोड़ रुपये। और इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, क्योंकि जैसा आप बताया कंपनी लिथियम इयॉन बैटरीज है उनको बनाना शुरू करा है कंपनी ने, तो उसकी वजह से कंपनी काफ़ी सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इस 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो का एवरेज लेते हैं तो आता है 723 करोड़ रुपये, यानी कि कंपनी एवरेज 723 करोड़ रुपये पर ईयर जो है वो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से अगर हम कंपनी की वैल्यू करते हैं तो पूरी कंपनी की वैल्यू निकल के आती है 36,150 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 723 करोड़ रुपये पर ईयर हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 36,150 करोड़ रुपये। और इस वैल्यू को अगर हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है 425 रुपये पर शेयर, यानी कि अगर हम 425 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन फिर भी बात है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी कंपनी को हमें फेयर प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम कंपनी को पूरे पैसे देके या फेयर प्राइस पे खरीदेंगे तो हम अपना काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है वो उसको इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि जो भी डेटा हमने चेक किया है वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म ना कर पाए, कोई कंपटीशन आ जाए या कंपनी के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर क्या होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उससे 50% पे कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने सारे आने वाले जो रिस्क हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकें। और यहाँ पे देखें तो हमने फेयर प्राइस निकाला 425 रुपये, उसका 50% होगा 212 रुपये, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो प्राइस आ गया वो आ गया 212 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 212 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे और हम अपने आने वाले जो रिस्क हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस में कि आज की डेट में कंपनी का क्या करंट शेयर प्राइस मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे देखें तो आज की डेट में कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो 152 रुपये पर शेयर, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी 425 रुपये, उसका आधा हमने लिया था मार्जिन सेफ्टी 212। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी सस्ते दामों पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल हो रही है, और इसको देख के बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। लेकिन फिर भी बात है, चाहे कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं है, जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो वो आपको अपने हिसाब से अच्छे से सोच समझ के अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक कर करना है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है या फिर किस प्राइस पे करना है, लेकिन फिर भी कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, कंपनी की बहुत ही अच्छी मार्केट पोजीशन है, कंपनी का कस्टमर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल भी बहुत बढ़िया है। कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी स्टेबल है, डेट वगैरह कोई नहीं है, और कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव आज के डेट में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आशा करता हूँ कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।